हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन का स्टार्टअप हो चुका है और इस एग्जामिनेशन के स्टार्टअप में सबसे पहले जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है वो आपका पार्ट थर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म फिल हो रहा है और इसका फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 23/5/2022 है। ये अपडेट मैंने आपको पिछले वीडियोस के जरिए से मैंने आपको दिया था। आज के इस वीडियो में आपको जो एग्जामिनेशन का पूरा प्री प्लानिंग है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, पार्ट 1 के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, पार्ट 2 के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, पार्ट 3 के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, इसके बाद पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, पूरे प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पहले क्या कुछ एग्जामिनेशन होगा। चूंकि जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो मूड है वो कह सकते थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। सबसे पहले शुरुआत वो पार्ट थर्ड से किया है, तो क्या कुछ इसका मतलब होता है। चूंकि अगर सीनियरिटी के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले पीजी का एग्जाम होना चाहिए और पीजी के सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हुआ है। तो क्या कुछ मैटर कर रहा है, यानी किसका एग्जाम सबसे पहले होगा, किसका एग्जाम बाद में होगा, या फिर ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने का क्या कुछ मतलब है, ये सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको जो सारा इन्फॉर्मेशन से पूरे जो थीम्स है, हर थीम्स को आप सिंपल से स्टोरी के फॉर्म में आप समझ सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा स्टोरी के फॉर्म में पूरा कहानी को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एंड किसी भी प्रकार का क्वेरी रहे तो आप कमेंट्स कीजिएगा, जो भी इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आज 12/5/2022 को एक नोटिस लाई। नोटिस में बताती है कि पार्ट थर्ड का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का कब से डेट है, ये डेट के बारे में बताती है। डेट के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा वो तो आपका 23 से होगा और ये आपको जो टाइमिंग देती है वो आपको 23 से लेकर के 23 तक देती है, यानी ऑल ओवर ये 10 दिन का टाइम देती है पार्ट थर्ड वालों के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने के लिए। अब समझिए एक्चुअली हो क्या गया है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो अभी सबसे लेटेस्ट में जो एडमिशन खत्म हुआ वो आपका पीजी का एडमिशन खत्म हुआ है। यानी सबसे लेटेस्ट में एडमिशन खत्म हुआ है पीजी का, यानी कह सकते हैं सबसे पीछे जो पड़ गया है वो आपका पीजी पड़ गया है। इसके बाद जो एडमिशन खत्म हुआ वो पार्ट 1 वालों का खत्म हुआ। एंड अगर बात की जाए सेशन के बारे में तो जो सेशन का डिलेड है, जैसे जो पार्ट थर्ड का सेशन है वो आपका 2019 से 2022 है और 2019 से 2022 में आप देख सकते हैं कि अभी जिसको सबसे पहले यानी जिसका एग्जाम सबसे पहले खत्म करने की आवश्यकता है वो आपका 19 से 22 वालों के लिए। कारण है कि ऑलरेडी इनका जो सेशन है वो कह सकते हैं आप लगभग 2 महीने के आसपास में, अगर ये अभी 1 महीने के आसपास डिलेड चल रहा है, 1 से 2 महीने, अगर ये एग्जाम ले लेती है नेक्स्ट मंथ यानी जून में, अगर पार्ट थर्ड का एग्जाम ले लेती है तो इसका जो पार्ट थर्ड का जो कह सकते हैं सेशन है वो पटरी पे आ जाएगी। तो इस तरीके से पार्ट 3 का पिकअप में आ जाएगा। इसके बाद जो पार्ट 2 का गैप है वो पार्ट 2 के अगर बारे में बात की जाए तो पार्ट 2 का जो सिचुएशन है वो आपका सेशन है 20 से लेकर के 23 तक। इसका जो इसका सेशन है वो आपका 20 से लेकर के आपका 23 का सेशन है पार्ट 2 का, जो कि 2022 से भी चल रहा है। इसमें पार्ट 2 का एग्जामिनेशन इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, यानी ये भी सेशन आपका लेट है। तो उम्मीद है जो इसका पूरा सेटअप का वो उम्मीद है कि पार्ट थर्ड वालों को सबसे पहले लेगा एंड पार्ट थर्ड के बाद पार्ट 2 लेगा एंड इसके बाद पीजी का एग्जाम ले लेगा। चूंकि पार्ट 1 वालों के लिए भी टाइम देगा, पार्ट 1 वाले भी नए कैंडिडेट है एंड ऐसा नहीं कि इनका बहुत ज्यादा सेशन लेट है, अभी कह सकते हैं इनका भी लेट है 1-2 मंथ का। लेकिन अभी जो पार्ट थर्ड एंड पार्ट 2 वाले बच्चों हैं इनको पहले क्लियर कर दिया जाएगा ताकि वो अपना एडमिशन वगैरह, चूंकि अगर जो पार्ट थर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं एग्जैक्टली जो पिछला बार प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण पीजी का एडमिशन लेट हुआ था, इसीलिए इस माइंड को सेटअप किया गया कि पीजी का एडमिशन जैसे इस बार लेट हो गया था, कारण है कि पार्ट थर्ड वालों का एग्जामिनेशन भी लेट में कंप्लीट हुआ, इसके बाद रिजल्ट भी लेट में आया, जिसके कारण पीजी का एडमिशन इसका इफेक्टेड हो गया। और इस तरीके से पीजी का एडमिशन इफेक्टेड हो गया कि इसका 2-2 सेमेस्टर डिलेड में चल रहा है। पीजी जो टोटल होता है वो आपका 4 सेमेस्टर में होता है। नॉर्मली जो पीजी कोर्स होता है वो आपका 4 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है और अभी जो एडमिशन कंप्लीट हुआ है 21 से 23 वालों के लिए, इसका आपको मोटे मोटी तौर पे कह सकते हैं कि इसका 2 सेमेस्टर भी डिलेड में चल रहा है। तो इस 2 सेमेस्टर डिलेड का जो मेन कारण था, जो पिछला बार इसे ऑब्जर्व किया गया, वो ऑब्जर्व किया गया कि पार्ट थर्ड का रिजल्ट यानी पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन लेट से लेना, पार्ट थर्ड का रिजल्ट लेट से लेना, जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो पटना यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे यानी बिहार के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज में या फिर जो अदर यूनिवर्सिटीज है जिसमें कोई जो कॉमन टेस्ट वगैरह होता है वो आपका डिपेंड करता है, पार्ट थर्ड का रिजल्ट भी वहां पे मैटर करता है। तो पिछले बार बहुत सारे ऐसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बच्चे थे जिनका अप्लाई यानी जो हायर यूनिवर्सिटीज है वो उसमें अप्लाई नहीं कर पाए, कारण उनका रिजल्ट आया नहीं था। तो इस बार इस गलती को नहीं किया जाना चाहिए, ये इसका मेन सीक्रेट थ्योरी है और इसीलिए पार्ट थर्ड वालों से इसकी शुरुआत की गई है। और पार्ट थर्ड वालों के लिए उम्मीद है कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट मैक्सिमम अगस्त से पहले रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। कारण है कि अगर
अगर इसके कंपैरिजन यानी जो इसके टक्कर के यूनिवर्सिटीज है उसमें जो पीजी का अप्लाई स्टार्ट होगा वो आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। यानी पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी का जो अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा वो आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो कैंडिडेट को जुलाई में अप्लाई करने के लिए उनके पास रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट होने के लिए उनका एग्जामिनेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी सोच रही है इसमें जो प्लानिंग करके रखी वो रखी है कि जून में हम एग्जाम कंप्लीट कर देंगे एंड जुलाई स्टार्टिंग या जुलाई का सेकेंड वीक तक जाते जाते हम पार्ट थर्ड का रिजल्ट दे देंगे, जिसके जरिए से क्या होगा कि इसका जो एक पॉलिसी यानी जो पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन लेने का जो पहला पॉलिसी है इसके कारण इसका पार्ट थर्ड का भी पॉलिसी ठीक ठाक हो जाएगा और इसका पीजी का भी पॉलिसी ठीक हो जाएगा। मतलब पार्ट थर्ड का रिजल्ट टू द टाइम दे देगा, तो फिर पीजी का जो एडमिशन की प्रक्रिया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वो भी आपका टू द टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से यानी एक थिंकिंग से इसका पार्ट थर्ड भी सही पटरी पे आ जाएगा और पीजी का भी पटरी पे आ जाएगा। इसके बाद जो अभी जो नेक्स्ट स्टेप जो अभी का जो स्टेप है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, इससे ये दो थिंग्स क्लियर हुआ जो कि मैंने अभी आपको इसका जो मिस्ट्री था जो कह सकते हैं जो बीच का जो इंटरनल थ्योरी है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद जस्ट एक और नोटिस आएगा, अभी 10 दिन का टाइम पीरियड मिला है पार्ट थर्ड वालों के लिए। अगर इसके बाद जो भी मैंने अभी स्टोरी आपको समझाया अगर इस थ्योरी पे काम करता है तो पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का डेट आपको मैक्सिमम चांसेस है कि पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का डेट आपको अप्रॉक्स 20 के आसपास आ जाए। अगर 20 के आसपास आ जाता है देन इसका मतलब है कि पार्ट थर्ड पहले क्लियर, इसके बाद पार्ट टू क्लियर। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि फिर आपका पार्ट थर्ड के बाद पीजी का फॉर्म आ जाए। एंड मेरा अगर मानने के बारे में बात की जाए तो मेरा मैक्सिमम चांसेस है, मैं जो मैक्सिमम जो कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस है इसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ आपको कि पार्ट थर्ड के बाद पीजी का फॉर्म फिल करने का आएगा। चूंकि पार्ट टू का डिलेड भी होगा तो कोई कह सकते हैं कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, सेशन डिलेड होगा, ऐसा नहीं कि इसके चलते इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, ये ऐसा काम पार्ट टू वालों के लिए नहीं होगा। तो पार्ट टू वाले थोड़ा सा भी रेस्ट में रह सकते हैं, कह सकते हैं पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन सबसे पहले कंप्लीट, इसके बाद पीजी का कंप्लीट एंड इसके बाद पार्ट टू का कंप्लीट एंड इसके बाद पार्ट वन का कंप्लीट। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, सबसे पहले पार्ट थर्ड कंप्लीट, इसके बाद एग्जामिनेशन पीजी वालों का कंप्लीट, पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर जो कि बहुत डिलेड में, पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जनरली सितंबर से अक्टूबर में हो जाना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं चूंकि एडमिशन ही स्टार्ट हुआ सितंबर अक्टूबर से तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लेने की बात ही खत्म हो जाती है। तो पीजी का जो सेशन लेट चल रहा है वो आपको अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 1 साल डिलेड चल रहा है। जो सबसे ज्यादा डिलेड कहाँ चल रहा है इसको देखिए। पार्ट थर्ड तो मजबूरी में सबसे पहले इसको आगे किया गया है, कारण है कि अगर इसको आगे नहीं करेगा तो फिर इसका एडमिशन का प्रोसेस लेट हो जाएगा पिछले साल के जैसा। तो पीजी का जो पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन है वो आपका कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन है, मजबूरी है, इसलिए पार्ट थर्ड को आगे किया गया है। इसके बाद पीजी को दिया जाएगा मौका, इसके बाद पार्ट टू को, इसके बाद जाकर के पार्ट वन को। तो इस तरीके से जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट्स जिस भी क्लासेस में है वो अपना इसके अकॉर्डिंग सेटअप कर ले और अपने आप को प्रिपेयर कर ले। प्रिपरेशन करने के लिए क्या कुछ वीडियोज है, वीडियोज भी मैं आपके लिए दूंगा कि पीजी के लिए किस तरीके से करना है, हर कंटेंट पे कवर अप करेंगे आगे आने वाले टाइम में। और अब चूंकि एग्जामिनेशन का दौरा स्टार्ट हो चुका है, पार्ट थर्ड का आ चुका है, तो सबसे पहला वीडियो आपको पार्ट थर्ड के लिए मिलेगा कि पार्ट थर्ड में आपको एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है ताकि द बेस्ट रिजल्ट आ सके। एंड द बेस्ट रिजल्ट आने का क्या कुछ पॉलिसीज है, पॉलिसीज के बारे में भी बताऊंगा। और इसका जीता जागता उजाला नहीं कि खुद मेरे घर में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स थे वो खुद मेरा भाई था और अच्छा एग्जाम देकर के फर्स्ट डिवीजन लाया है। देन वो जो पूरा एक्सपीरियंस है, जो पूरा क्वेश्चन पेपर का सेट है, उनका क्या कुछ जो बेसिक क्राइटेरियाज रहा वो सारा कंटेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी अच्छे परसेंटेज को एग्रीगेट कर सके और आप अच्छे यूनिवर्सिटीज में नेक्स्ट जो हायर एजुकेशन है वो अपना हायर एजुकेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सर आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा, इसलिए मैं खुद आपको पर्सनली इंटरेक्ट करके हर थिंग्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन आपका आज का जो थ्योरी रहा, जो आज का स्टोरी रहा, आप इस स्टोरी को जरूर समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन का दौर कंप्लीट होगा। तो पीजी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने का जो डेट है वो आपका 20 के आसपास आ जाएगा और अगर पार्ट टू को आगे करती है तो फिर वो भी आपका 20 के आसपास आ जाएगा। लेकिन 20 के आसपास ये क्लियर हो जाएगा कि पीजी का सबसे पहले होगा या पार्ट टू का क्लियर होगा। और ये मैंने आपको बता दिया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि पीजी का सबसे पहले आगे किया जाएगा। सो गाइज आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही वीडियो आपको अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए ताकि जो पार्ट थर्ड का जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने का जो बेस्ट वे है, जो क्वेश्चन पेपर्स है, जो गेस्ट पेपर्स है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर सकूंगा। गाइज वीडियो को इन करते वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।